नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पुलिस पे। और आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो मैं आई होप कि आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिएगा। और बहुत ही यूजुअल चैप्टर है, बहुत ही ज़रूरत का है। ठीक है, क्योंकि इस हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। तो ये ज्वालामुखी होता क्या है, पहले हम ये समझ ज्वालामुखी होता क्या। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के किसी छिद्र से, पृथ्वी के एक छिद्र से निकलने वाले जो तरल पदार्थ या गैस, भाप, उसे हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर से तरल पदार्थ या मैग्मा जो जमीन से सतह से बाहर आता है भाप गैस के रूप में, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं इसकी प्रक्रिया। तो ये ज्वालामुखी, ठीक है, ये इसका मुख है, ये छिद्र है, ये छिद्र का मुख है। ठीक है, और यहाँ से ही, यहाँ से जो पदार्थ जाता है वो यहीं से लावा या भाप वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो जो ये मुख है इसका, जहाँ से पदार्थ सतह पे निकलता है, इसे हम क्रेटर बोलते हैं, इसे हम क्रेटर बोलते हैं। और जहाँ से ये लावा जब सतह, ये जो मैग्मा है, ये जब छिद्र से बाहर सतह पे आता है तो इसे हम लावा बोलते हैं। जब ये इसके परत में रहता है तो उस मैग्मा बोला जाता है। जैसे छिद्र से बाहर जमीन पे आता है सतह पे तो उसे लावा बोला जाता है। और ये, और एक चीज, हाँ, जब ये लावा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसे हम सिंडर बोलते हैं, उसे हम सिंडर बोलते हैं। ठीक है, जब ये लावा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसे हम सिंडर बोलते हैं। और एक चीज आप समझ लेंगे, जो क्वेश्चन कुछ हमारे ऐसे ही बनते हैं कि क्या कहते हैं, लावा जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें निकलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो लावा कहते हैं। या जब जो पदार्थ जब छिद्र के अंदर ही रहता है उसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। या जो छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है उसे सिंडर कहते हैं। या ये भी क्वेश्चन होता है कि जो भाप वाष्प या गैस निकलती है उसमें सबसे ज्यादा किस चीज की मात्रा पाई जाती है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो होती है जल वाष्प की। ठीक है, जब उद्गार होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो गैस में पाई जाती है उसकी क्या होती है, जल वाष्प की। ठीक है, आइए एक चीज यहाँ पे हम क्लियर कर लें कि ये जो ज्वालामुखी क्रिया ये होती कैसे। तो इसका भी संबंध हमने बताया था जब भूकंप का चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें कि प्लेटों का जो आपस में अपसारित प्लेट होते हैं, जो प्लेट एक दूसरे के विपरीत जाने लगते हैं, तो प्लेटों से ही रिलेटिव इसका भी कारण है। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया ही इसका भी कारण मानी जाती है, क्योंकि जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के विपरीत जाने लगते हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो ये जगह बनता है, इन्हीं के वजह से जो पृथ्वी के पिघले पदार्थ होते हैं वो जगह पाकर ऊपर को निकलते हैं और यही लावा के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने पहले ही समझाई थी, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं ज्वालामुखी ये जो निकले इसके प्रकार कितने होते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, 3 रूप में होते हैं। एक होता है, पहले होता है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय या एक्टिव, सक्रिय या एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी वो होती है जो जिससे लगातार उद्गार होता रहता है, मतलब इससे हमेशा उद्गार होता रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, जैसे में आप ले लीजिए सक्रिय ज्वालामुखी में आप देखते हैं एटना, एटना ये इटली में पाया जाता है, माउंट एटना कहते हैं इसलिए जी इटली में। या कह लीजिए ओजस डेल, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। ठीक है, जो ये
दुनिया का, विश्व का सबसे सक्रिय और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि ओजस डेल सलाडो जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। ठीक है, या माउंट किलामू, किलामू, माउंट किलामू, किलामू, ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। माउंट एटना ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। या आप देखते हैं यहाँ फुजियामा, फ्यूजियामा जापान, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं कि स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का स्तंभ किसे कहा जाता है, तो वो है स्ट्राम्बोली। ठीक है, और कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही सब क्वेश्चन के तरीके हैं और यही एग्जाम में पूछा जाएगा, इन्हीं में से पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचाई पे, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में पाया जाता है, ये इक्वाडोर में है। ठीक है, फ्यूजियामा जापान में, किलामू ये हवाई द्वीप, जो किलामू ये हवाई द्वीप में, किलामू जो है ये हवाई द्वीप पे पाया जाता है। ठीक है, हवाई द्वीप अमेरिका में। ओजस डेल सलाडो ये चिली और अर्जेंटीना के सीमा पे, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, और एटना इटली में। ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आप ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा फिर से। सक्रिय ज्वालामुखी एटना इटली में, ठीक है, ओजस डेल सलाडो हवाई द्वीप अमेरिका में पाया जाता है, हवाई द्वीप में, ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। किलामू हवाई द्वीप अमेरिका में विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये माइंड सेट है, ये सबसे ऊंचाई पर और ये सबसे सक्रिय। फ्यूजियामा जापान, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत और इक्वाडोर में पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं हम देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, या इसे डोरमेंट भी कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, या इसे डोरमेंट भी कहते हैं, सॉरी। ठीक है, डोरमेंट। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या आता है, जिससे कि भविष्य में उद्गार होने, जिससे अभी पहले तो उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना हो, उसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे ले लीजिए विशुवियस। ठीक है, विशुवियस ये भी इटली में पाया जाता है, ये भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का क्या है, उदाहरण है। ठीक है,
या ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है मृत ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी, ठीक है, जिसे यार ठीक है, मृत या शांत ज्वालामुखी जिसे एक्सटिंक्ट बोला जाता है, एक्सटिंक्ट बोला जाता है, ठीक है। मृत या शांत ज्वालामुखी जिसे एक्सटिंक्ट बोला जाता है, ये मृत या शांत ज्वालामुखी है। और इसका मतलब ये होता है कि मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिससे अब भविष्य में पहले तो कोई उद्गार हुआ हो, लेकिन भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना न हो, और उसके मुख जो है, ये जो इसके मुख होते हैं, ये क्रेटर, ये पानी से भर गए हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे एकांक गुआ, एकांक गुआ, ये एंडीज पर्वत पर है, एकांक गुआ ये एंडीज पर्वत पे है, ठीक है, ये एंडीज पर्वत पे है, एंडीज पर्वत पे स्थित, हाँ, एकांक गुआ एंडीज पर्वत पे स्थित विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी है। एकांक गुआ एंडीज पर्वत पे स्थित विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी होगा कि विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी किस पर्वत पर है, एंडीज पर्वत पे है। विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी जो एंडीज पर्वत पे स्थित है, एकांक गुआ, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, आप इसे याद रखिएगा। या देवबंद, देवबंद ईरान, ये भी क्या है, मृत या शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो आपका ओवरऑल जो क्वेश्चन है इन्हीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं भारत के तत्व में, कि भारत का मात्र एक ज्वालामुखी, वो बैरन, बैरन जो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान और निकोबार द्वीप पे है, बैरन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पे पाया जाता है, अंडमान निकोबार। या ऐसे पूछता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या नाम है, तो वो है बैरन, ठीक है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे कोई ज्वालामुखी नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे कोई ज्वालामुखी है ही नहीं, ना कोई क्रिया होती है, ना कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता, कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ज्वालामुखी क्या होता है, उसके प्रकार हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बता दिया गया। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, पूरा 100% मेरी उम्मीद है, और इससे बाहर अभी तक गया भी नहीं है। तो आई होप कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखे होंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे वीडियोस आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचे, सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में आपको अच्छे से एकदम समझाया जाए, ठीक है। और ज़्यादातर चीज़ें, इस चैनल का रूल ही है रटना खत्म, समझना शुरू, ठीक है। हम रटाते नहीं हैं, हम समझाते हैं और उसी से सब चीज़ें क्लियर कर देते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। और वही चीज हम आपको यहाँ पे पढ़ाते भी हैं जो हमें एग्जाम में मिले, ठीक है। कोई फालतू टाइम वेस्ट, कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए, ठीक है। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना वॉच किया, थैंक यू।